रहा हूँ ये वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के प्रथम भाग के 20वें से 22वें सर्ग में मिल जाएगा। और ये मैंने हिंदी भाषा से उठाया है चतुर्वेदी द्वारिका प्रसाद शर्मा का, और ये काफी पुरानी किताब है 1927। इंटरनेट पे भी उपलब्ध है। अगर आप टाइप करें वाल्मीकि रामायण तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। जितना पुराना भाष्य से पढ़ें उतना ही अच्छा, और ये मैक्स मूलर का भाष्य नहीं है। तो इसी में 22वें सर्ग के अगर 71 श्लोक को आप देखें तो उसमें वाल्मीकि बताते हैं कि 5 दिन में ही 100 योजन का लंबा पुल बना डाला। और फिर इसी में 72 श्लोक में ये बोलते हैं कि जिसने ये सेतु बांधा वो कपिश्रेष्ठ नल था, यानी कि वो बानर था जिसका नाम नल था। फिर ये 75 श्लोक में बताते हैं कि यह 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा पुल था। अब ये बड़ा हास्यप्रद सी बात आ जा रही है यहाँ पे, 10 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा पुल कैसे बन सकता है, जबकि वर्तमान में जो भारत और श्रीलंका के बीच की दूरी है वो 48 किलोमीटर की है। ये जो सैंड बार्स आपको दिख रहे हैं ये तो महज 30 किलोमीटर की गैप है। अब जब वाल्मीकि जी ने लिख ही दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार पुल की लंबाई 1280 किलोमीटर हो गई और चौड़ाई 128 किलोमीटर, क्योंकि एक योजन 12.8 किलोमीटर होता है। कहीं कहीं पे लोग इसे 9.66 किलोमीटर भी मानते हैं, 6 माइल, और कहीं पे इसे 9 माइल भी कहते हैं, 14.48। इन दोनों के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो ये थोड़ा सा घट बढ़ भी सकता है, लेकिन आजकल जो प्रचलित है योजन का मतलब वो 12.8 किलोमीटर है, इसीलिए मैंने 12.8 किलोमीटर लिया है। अगर किसी को लगता है कि 6 माइल लेना है तो वो आप 9.6 किलोमीटर ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो भी चौड़ाई जो होगी वो आपकी 96.6 किलोमीटर होगी। अब कोई मुझे ये बता दे कि एक ब्रिज की चौड़ाई 96.6 किलोमीटर कैसे हो सकती है? क्या आपने कभी देखा है कि कोई एक ब्रिज का निर्माण कर रहा हो और उसे 1280 किलोमीटर लंबा ब्रिज क्रिएट करना हो तो वो चौड़ाई कितना रखेगा ब्रिज की? आजकल लोग कितना रखते हैं? 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, चलिए आधे किलोमीटर, 1 किलोमीटर, नहीं 2 किलोमीटर। क्या आपने देखा है आधे किलोमीटर चौड़ा भी पुल या 1 किलोमीटर चौड़ा पुल? यहाँ पे तो बात हो रही है 128 किलोमीटर चौड़े पुल की। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ये देखने में ही लगता है कि वाल्मीकि जी बिल्कुल कॉमिक्स स्टंट मार रहे हैं यहाँ पे। और पूरा ही आप वाक्य देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछले 3-4 श्लोक दिखाए, उन सब से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि एक वानर, एक पल के लिए मान भी ले रामायण कोई काल था, तो रामायण काल में एक ब्रिज का निर्माण करता है और वो मानवों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है। उसके पास इतनी समझदारी होती है। और तो और भालू भी इसमें शामिल थे। अब यहाँ पे बड़ा एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि भाई ये वो लोग कह रहे हैं जो लोग डार्विन्स थियरी को गलत बताते हैं, और यहाँ पे वो बता रहे हैं कि मानव के साथ बंदर और भालू कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। तो मेरा यह प्रश्न है कि क्या वो सूरज के ऊपर मुंह करके थूक रहे हैं क्या? खैर यहाँ पे कुछ और भी प्रश्न खड़े होते हैं कि फिर उनकी प्रजातियां कहाँ गायब हो गई? मानव की तो प्रजाति दिख रही है, बंदरों की भी प्रजाति दिख रही है, तो फिर उन बंदरों की प्रजाति कहाँ गायब हो गई जो मानव से कंधा मिलाकर काम करते थे और उनकी भाषा समझते थे और उनके अनुसार काम करते थे, और भालू भी उनका साथ देते थे। यहाँ तक कि गिद्ध की भी प्रजाति दिखाई गई है जटायु की, वो भी मानवों की भाषा समझता था और लड़ाई करता है। तो ये सारी प्रजातियां कहाँ गायब हो गई, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। खैर ये माइथोलॉजी